यहाँ पर जो किसान कुटीर केंद्र बना हुआ है वहाँ पर इन लोग स्टॉक रखने के लिए जगह बना दिया है। ये 14 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम वर्तमान में भर्रे गांव में मौजूद है और मौजूदा तौर पे यहाँ पर किसानों की समस्या भी देखें। विधायक खुज्जी भोलाराम साहू भी यहाँ पर मौजूद है। कुछ लोगों से बात भी की और निरीक्षण करने के दौरान में क्या कुछ सामने में नजर में आया। यहाँ सबसे बड़ी समस्या सर टोकन का है। टोकन क्या है, ऑनलाइन के देने करके बोलते हैं, लेकिन जब हम लोग मोबाइल खोलेंगे और जब खुलेगा तो उसमें 2 कुंटल बचा रहता है, 2 कुंटल रोज। तो टोकन कहाँ से कर जाता है अपने समझ नहीं आता। यहाँ पर धान कुटीर केंद्र बनाया गया है। तमाम यहाँ पर अनियमितताएं सामने नजर में आई है। किसानों के लिए हित में उनका कुछ हित के लिए नहीं देखा जा रहा है। तो क्या ऐसे प्रबंधक के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या फिर शासन को क्या इसमें रणनीति तैयार करनी चाहिए। यहाँ सबसे बड़ी परेशानी तो टोकन का है, जो टोकन खुलता ही नहीं है। और यहाँ समिति प्रबंधक के पास आओ तो बोलते हैं कि ऑनलाइन ही खुलेगा करके, और ऑनलाइन में भी नहीं खुलता है। यहाँ पर शासन किस प्रकार से काम कर रही है। लगातार 14 तारीख से 14 नवंबर से यहाँ पर धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। किसान परेशान है लेकिन अपनी आप बीती कहीं पर बता नहीं पा रहे, कोई सुनने को राजी नहीं है उनकी। सेवा सहकारी समिति मर्यादित भर्रे गांव जो कि राजनांदगांव से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर महज की दूरी में स्थित है। और यहाँ पर आप तमाम इन तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि तमाम किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं और सोसाइटी प्रबंधक भी। धान की बोरियां भी आपको दिख पा रही होगी। लेकिन बड़ा सोचने का विषय ये है कि अभी पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेसी विधायक पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में धान खरीदी केंद्र में जा रहे हैं, उनका निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण में क्या कुछ पाया जा रहा है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है, वो तमाम चीजें हम आपको अन्य तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। लेकिन बहरहाल अभी हमारे साथ में वर्तमान में खुज्जी के विधायक भोलाराम साहू साथ में मौजूद है। इन्होंने आज राजनांदगांव के इस भर्रे गांव मर्यादित धान खरीदी केंद्र में निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के बाद क्या कुछ अनियमितता पाई गई है, किस प्रकार से किसान खुश है या नाराज है, वो सारी चीज़ की हम जानकारी लेंगे। भोले जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। पहले तो आप ये बताएंगे कि आज आपका दौरा कहाँ कहाँ है। जी धन्यवाद। आप लोग यहाँ पर जो भर्रे गाँव के धान खरीदी केंद्र उपलब्ध मिले आप लोग, और मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जो है राजनांदगांव विधानसभा के भर्रे गांव सोसाइटी में हम लोग आए यहाँ पर और यहाँ निरीक्षण किए। निरीक्षण के दरमियान यहाँ पर हम लोग जो किसान से और समिति प्रबंधक से पूछे कि बारदाना उपलब्ध है कि नहीं, तो किसानों को बारदाना उपलब्ध कराए हैं। तो कितना वजन ले रहे हो, तो ये बताया कि 40 किलो 700 ग्राम अपन ले रहे हैं। तो अभी जो काटा हो रहा है उसमें 40 किलो 700 ग्राम तो काटा कर रहे हैं, लेकिन हमारे आने के पहले जो काटा किया गया था उसमें जो है 40 किलो 200 ग्राम निकला। 2 बारदाना 2 बोरे को हम लोग कांटा कराए, मतलब तकरीबन महज 700 से 800 जो है वो ऊपर जा रहा है। जी। तो ये किसानों के साथ अन्याय है, क्योंकि किसान जो है कितना मेहनत करके अन्न पैदा किए हैं और यहाँ उनका 700-800 ग्राम अगर ऊपर ले रहे हैं तो पूरे दिन भर का 3000 कट्टा में अगर उसको जोड़ा जाए तो कितना जो है उनको किसानों को नुकसान हो रहा है, उनको कितना फ़ायदा हो रहा है, आप अंदाज लगा सकते हैं। शासन ने कितने की घोषणा की थी। शासन तो जो है वो तो घोषणा किए हैं कि भाई 40 किलो लेना है और बारदाने के 700 ग्राम काटना है, तो 40 किलो 700 ग्राम काटा करना है। और ये तो अतिरिक्त ले रहा है, तो ये तो किसानों के लिए चिंता का विषय है। अभी आज आप किसानों से भी बात किए हैं, क्या कुछ यहाँ पर समझ में आया है। देखिए यहाँ पर तो समझ में आ रहा है कि जो ज़्यादा ले रहा है वो तो गलत है। और बारदाना के बारे में पूछा, कल 2-3 दिन पहले मैंने खुज्जी विधानसभा के चौकी विकास खंड में गया था, तो वहाँ बारदाना आधा किसान दे रहे थे और आधा जो सरकार की तरफ से दे रहे थे, तो बहुत गलत है। इसके पहले जो पूर्व सरकार में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे, बारदाना उपलब्ध कराते थे और बढ़िया काटा होता था, किसान खुश थे। आज लेकिन दुखी हैं, क्योंकि इनको जो है रोज़ टोकन के लिए लाइन लगाना पड़ता है। मैं यहाँ भर्रे गांव जब आया तो कुछ किसान जो है रोज़ आ रहे हैं, 1 हफ्ते से आ रहे हैं, ना ऑनलाइन हो रहा है ना ऑफलाइन हो रहा है। और सरकार एक घोषणा किया था 19 तारीख से 22 तारीख तक के जो किसान जंगल ज़मीन या कोई रेगा कट्टू अगर लिए हैं तो उसका भी पंजीयन होगा और उसका भी टोकन कटेगा। लेकिन पर्याप्त मात्रा में किसान जो है रेगा कट्टू वाले लोग जब टोकन कटाने गए तो 1-2 रोज काटने के बाद आवेदन इतना आ गया कि सरकार उसको बंद कर दिया गया है। ये घोर निंदनीय है।
यहीं पर ही आज भरे गांव में हमने भी कुछ किसानों से बात की है, तो यहाँ पर जो किसान कुटीर केंद्र बना हुआ है वहाँ पर इन लोग स्टॉक रखने के लिए जगह बना दिए हैं। देखिए, तो किसान कुटी का निर्माण जो है, किसान के बारे में चिंता हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी ने चिंता किया कि भाई किसान जो है पानी बरसात धूप से कम धान बेचने जा गए हैं तो आराम से वहाँ आराम करे, बेचे, और ये सुख सुविधा उनको मिलना चाहिए, इस उद्देश्य से बनाया था। लेकिन मैं भर्रे गांव जब आया हूँ तो यहाँ मैं देखा कि किसान वहाँ तो एक भी दिन अभी तक कोई आराम नहीं किया, न बैठे नहीं, न उनको खोल के देखे नहीं, और वहाँ पूरा गोदाम बना है, बारदाने का गठान भरा हुआ है और कोई उसमें सामान भरा है, तो ये ठीक बात नहीं है। देखिए 14 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम वर्तमान में भर्रे गांव में मौजूद है और मौजूदा तौर पे यहाँ पर किसानों की समस्या भी देखें। विधायक खुज्जी बोलाराम साहू भी यहाँ पर मौजूद है, कुछ लोगों से बात भी की और निरीक्षण करने के दौरान में क्या कुछ सामने में नजर में आया वो तमाम चीजें हम आपको अन्य तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल एक ये भी आ रहा है कि आखिरकार सोसाइटी प्रबंधक क्यों इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और अगर ध्यान दे रहे हैं तो इस प्रकार की अनियमितताएं जो है वो सामने निकल करके क्यों आ रही है। अभी हमारे साथ भागवत साहू जी भी है। साहू जी ये बताएंगे कि यहाँ पर धान कुटीर केंद्र बनाया गया है, तमाम यहाँ पर अनियमितताएं सामने नजर में आई है, किसानों के लिए हित में उनका कुछ हित के लिए नहीं देखा जा रहा है, तो क्या ऐसे प्रबंधक के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या फिर शासन को क्या इसमें रणनीति तैयार करनी चाहिए? माननीय भूपेश बघेल की सरकार किसानों की समस्या को देखते हुए किसान कुटीर का निर्माण किए गए हैं, और ये व्यवस्था शुद्ध किसानों के लिए है, उनके बैठने के लिए है। अब किसान यहाँ आए हैं, अब उनको धान बेचना है, कहीं भोजन ही करना है या आराम करना है, ये उद्देश्य से किसान की सुविधा के लिए बनाए हैं। और उसका उपयोग यहाँ पे शासन द्वारा उसको गोदाम के रूप में जो किया जा रहा है वो टोटल अनुचित है, और इनका हम लोग विरोध करते हैं और शासन के मांग करते हैं कि उस किसान कुटीर को खाली करवा के किसानों को उनको देख रेख में, उनको बैठने उठने के लिए, उनके सुविधा के लिए उपलब्ध कराएं। और यहाँ पर शासन किस प्रकार से काम कर रही है? लगातार 14 तारीख से 14 नवंबर से यहाँ पर धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है, किसान परेशान है लेकिन अपनी आप बीती कहीं पर बता नहीं पा रहे, कोई सुनने को राजी नहीं है उनकी। किसान बता रहे हैं, अभी किसान आप लोगों के सामने बताया कि एक एक हफ्ता 10-10 दिन से डेली सोसाइटी का चक्कर काट रहे हैं, ना तो उनको ऑनलाइन उनको टोकन मिल रहे हैं ना ऑफलाइन टोकन मिल रहे हैं। अब किसान इतनी मेहनत करके अपन उपज तैयार करते हैं, जब बेचने की बारी आते हैं उनको समय पे बिक्री नहीं होगा, कई पैसा का बहुत से उनको आवश्यकता रहते हैं, और उस आवश्यकता पे उनकी धान अगर नहीं बिके और किसान को बहुत सारे लेन देन रहता है, वो लेन देन के समय जब आया है तो शासन के द्वारा जो अव्यवस्थित ढंग से जो खरीदी जो किए जा रहे हैं उससे पूरे किसान परेशान हैं। ये शासन का नाकामी यहाँ पे उजागर दिखाई दे रहा है। देखिए कहीं ना कहीं कभी बारदाने को लेकर के बात उठती है तो कहीं किसान की उस सुविधाओं को, उस बैठने की व्यवस्थाओं को लेकर के बात उठती है, लेकिन आज वो तमाम चीज़ें हम आपको इन तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। चूँकि आज राजनांदगांव के भर्रे गांव में पहुंचे और भर्रे गांव में किस तरीके की यहाँ पर काम चल रहे हैं, शासन की किस प्रकार से काम चल रही है। अब इस जो एक्स्ट्रा धान लिया जा रहा है वो क्या शासन ले रहे हैं या फिर समिति प्रबंधक ले रहे हैं, ये तो बड़ा सोचने का विषय है। अब इस विषय में देखना ये रहेगा कि इस पर किस प्रकार से कार्यवाही होती है और शासन की जो योजनाएं चल रही है, जो उनकी रणनीति चल रही है, उसमें किस तरीके का बदलाव होता है। यूआरवाई CG न्यूज़ के साथ सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव।